बहू पे ये बातें नहीं छोड़नी चाहिए। तुम बेटे हो बेटे, कौन ऐसा बेटा है बीबी क्या नौकर है तुम्हारी? तुम्हारी अम्मा के कपड़े धो दे, अच्छी बात है कि तुम्हारी अम्मा के कपड़े धोए अब्बा के। तुम मर्द हो के हल चला लोगे, ट्रैक्टर चला लोगे, माँ बाप के कपड़े नहीं धुलेंगे? बेटा है तू, तेरी रगों में उसका दूध और खून है। तू अगर कपड़े धोगा और तेरी बीवी अगर कपड़े धोती हुई देख ले, उसे मोहब्बत है, प्यार है, तो तेरे हाथों से कपड़े छीन लेगी। फिर कभी बाप के कपड़े मैले तुम्हें मिली मगर गालियां देगा खड़े होकर, अब्बा के कपड़े नहीं धोए, नौकर है तेरी। तरीका सीखो। गालियां बकेगा कि अम्मा को नहीं, मत कहो कुछ मत। अरे जवान है हम, मर्द है हम, मर्द। अपनी माँ के बाप के कपड़े नहीं धो सकते? माँ बाप का बिस्तर हम करें, 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 10 दिन देखेगी, मेरा दावा 1 महीना नहीं गुजरेगा, पूरा काम अपने हाथ में ले लेगी वो। उसे मालूम है मेरा शौहर मोहब्बत करता, प्यार। और जब तुम्ही पहली रात में कह दो वो बुढ़ा ना बुढ़ा, वो को करेगा, उसके चक्कर मत पड़िए, वो बुढ़िया सारी घर की पोल खोल कर रख दे। प्यार कर रहा, प्यार, इसको प्यार बोलोगे तुम? बेगैरती। हमारे यहाँ क्या प्यार समझा जा रहा है ना, वो बैठी मोटरसाइकिल में यूं टांग में टांग रख के, समझो मोटरसाइकिल अपाचे या बुलेट, अपनी तो है नहीं, वो भी ससुराल से मिल गई है कुबड़ों को। भिखारी है भिखारी, अम्मा और बड़ी भिकार है ना, झुमकियां मांग रही है इतनी बड़ी, कटोरा लेके मस्जिद गेट पे बिठा दो। शर्म करो थोड़ी, शर्म करो थोड़ी। लड़की वाला भी कम नहीं, सबसे पहले मुंह फैलिया अम्मा को इतनी लंबी झुमकियां दे, कह रही लड़की बड़े मजे की है। झुमकियां बोल रही है ना, झुमकियां। तौबा 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 तौबा। अपने घरों के हालात देख लो, बयान करने की जरूरत ही नहीं, सब जानते हैं। बेटियों को ये बातें बताया करो। नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए तो कम से कम तुम तो इस लायक हो जाओ ना कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख दो, अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा दो। तुम्हारी तो बहन है ना, तुम तो भाई हो, तुम्हारा तो खून है, मगर कौन भाई उड़ाएगा दुपट्टा? जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े हो, बोलो, चूड़ी कड़े पहनने वाला भाई दुपट्टा उड़ाएगा? कौन भाई उड़ाएगा अपनी बहन को? जो डीजो पे नाचता हो, नचकैया भाई, जिसकी सूरत गैरों जैसी, जिसकी सीरत भी गैरों जैसी, वो भाई जो खुद आधा आधा नंगा रहता हो। और एक बात इतनी गलत हो रही है, इतनी गलत, बाज तुमने देखा होगा, जुमे के दिन नहा या वैसे वो नीचे वाली चड्डी पहन के सामने नल पे नहाते हुए होते हैं नौजवान, अच्छे खासे बड़े बड़े लड़के, घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भाभी भी है, चची भी है, ताई भी है, और ये वो छोटे छोटे नेकर चड्डी पहन के नहा रहे हैं। उसमें क्या छुप रहा? थोड़ी शर्म तुम भी करो, शर्म हया गैरत तुम भी करो। मर्द को घुटने से लेकर के घुटना समेत नाफ तक, टुंडी तक छुपाना फर्ज है। ये मर्द की सत्रे औरत है। समझ में आ रही नहीं बात? इन बातों से बेहयाई बढ़ती है। ये इसलिए बता रहा हूं, कभी नहीं। बच्ची घर में है यार, भाभी भी घर में है, बहन भी घर में, हो सकता भतीजी भी हो, बांजी भी हो। क्या अच्छा लगता है? ये जेब देगा? कितना बुरा लगता है इंसान नहाता हुआ, कितना बुरा। और नल पे खड़े होकर नहा रहे, वो भी चड्डी पहन के, बिल्कुल नंगापन है कि नहीं बोलो? तो सबसे ज्यादा बेहयाई जो कर रहे अपनी बहन बेटी के साथ, हम खुद ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जो ऐसा कर रहे, अब ऐसा नहीं करोगे ना? बोलो वायदा करो, ऐसा नहीं। तहमद बांध के नहाओ, पूरा यहां तक जो कपड़ा वो बांध के नहाओ, वरना गुसल खाने में नहाओ जाकर। जो गुसल खाना आड़ में हो, नल पे नहाना तो पूरा तहमत बांध के नहाना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब बात आगे चला दो, पहले टाइम बताओ क्या हो गया, टाइम बताओ। लेट बिठाला है तो दिल ये चाह रहा कि फजर तक तुम्हें भी रपटाऊंगा।
अच्छा, बातें समझ में आ रही है नहीं? अमल करोगे? आखिरी एक बात बता दूं, और इंशाअल्लाह अभी तकरीर नहीं हुई है मेरी, अभी तो मैं अपने लबो लहजे में आया ही नहीं हूं, समझे? बातें बता रहा हूं इसलिए ताकि बातें काम की हो जाए। मगर इतना याद रखियो, मियां जुनैद हजरत सैयद साहब, किसी खास किसी को भी अगर बुलाओ ना, तो जो बाद में अगर जो वैसे तो बाद में उनको पढ़वा लो। मेन टाइम पे जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना ये सब कर रहे हो, इतनी मेहनत से तारीख ले रहे हो, ये सब कर रहे हो, अब बेचारे ये तो वैसे ही सुधरे हुए जो वैसे थे वो तो भाग गए। टाइम पे अगर सुनवा दो हो जाए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना जैसे आप कर रहे हो करते रहो। अल्लाह ताला हम सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इंसानियत, मेरे नबी को ना एक बुढ़िया बड़ी गाली दिया करती थी, खुसट बुढ़िया थी, चिड़ी हुई बुढ़िया थी। उसे ये था कि सब कलमा पढ़ रहा है, सब कलमा पढ़ रहा है। औरतें कहती थी, ओ बूढ़ी, अगर तुम्हें आका का दीदार हो गया ना तो तुम भी ईमान ले आओगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। बुढ़िया ने सोचा, खूब माल उल इकट्ठा करके रात को पुटलिया बांध ली, बोली मैं मक्के से ही जा रही हूं, जब तक जिंदा रहूंगी देखूंगी नहीं। बहुत बड़ी पुटलिया बांध ली बुढ़िया ने, मालदार थी। पुटलिया बांध ली और बांधने के बाद सोचा उठ तो है नहीं रही, अब सुबह ही सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई, कोई आएगा तो मेरी पुटलिया को उठवा देगा। जब देखा तो आने वाले भी हमारे आका ही थे, नबी आ रहे थे, नबी। बुढ़िया बोली मक्के में इतने खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग भी हैं, वो भी मक्के में इतने प्यारे लोग। कहा बेटा मक्के में रहते हो? कहा जी माई। कहा बेटा मेरा बोझ उठवा दोगे? नबी बोले माई हम तो आए इसीलिए। नबी ने कहा बोझ को जब उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर आका के सामने आका ने उठा लिया। बुढ़िया को देखा कमजोर, अगर सर पर रख दे तो बुढ़िया दब जाएगी, पिचक जाएगी। नबी ने फरमाया माई तुमसे ये वजन नहीं संभलेगा, कमजोर हो, वजन माल ज्यादा है, अगर इजाजत हो मैं अपने सर पे रख लूं, जहां बताओगी वहां पहुंचा के आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा रख लो रख लो रख लो। रख लिया। कहा बेटा मक्के में इतने अच्छे भी लोग हैं, अगर तुम्हारी माँ मुझे मिल जाए ना तो एक मर्तबा मैं उनके कदम जरूर चूम लूंगी। वो जो नबी को गाली देती थी और नबी वो लेके चल दिए। अब बुढ़िया पीछे बुतर 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 बुतर, जो भी उसका गला, नबी को गालियां दे रही है नबी, और नबी सुन रहा है और कह रही है बेटा तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो। और नबी आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे गालियां देती जा रही है। ईमानदारी से बताओ तुम किसी की पुटलियां उठलवाते? और अगर उठवाते तो सीधी लेके गन्ने खेत में भाग जाते। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। इनका खेत भी है, इनका खेत भी, दोनों के मेंढ पे गन्ने के खेत है, मगर इधर वाले इनका गन्ना तोड़ेंगे अगौला अपना खेत में, उधर वाला आया उनका तोड़ा अगौला अपना खेत में। दोनों ने खाया और दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते, ये इजाजत लेके खा लेते। कभी सोचा एक गन्ने की पोई के चक्कर में सारी नेकियां जा सकती है? वैसे खड़े हो कहेंगे नारे तकबीर नारे रिसालत, और खड़े होकर मुंह के आया ही। वैसे नारे लगाएगा, ऐसे फेंक फाक के नारे लगाएगा। गौर करो जरा अपने ऊपर। मेरे तुम अगर चलो रख भी लेते ना और बुढ़िया तुम्हें गाली देती तो पहुंचाते? ऐसी पुटलिया फेंक के मारते बुढ़िया को, सीधी कब्रिस्तान जाके रुकती। मगर ये मेरे नबी थे, नबी ने इंसानियत बताई है। तुम तो उसी नबी के गुलाम हो ना। नबी ने इंसानियत बताई है। मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, जहां का एड्रेस बताया वहीं पहुंचा दिया, पुटलिया रख दी। कहा बेटा जा रहे हो? कहा जी माई जा रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो ना, जाते जाते अपना नाम तो बता जाओ, अब खुलेगी बात। कहा अपना नाम बता जाओ। अगर मोहम्मद का
लेकर के लोग मक्के को बुरा कहेंगे ना, तो बेटा मैं तुझ जैसे खूबसूरत लाजवाब इंसान का जिक्र करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूं। उसे क्या पता था बुढ़िया जिनको गाली दे रही हो ये कहा माई काम हो गया, नाम का क्या करोगी, जाने दो, कहा मजदूरी ले लो। बुढ़िया को क्या पता था किसको मजदूरी दे रही है। दुनिया तो नबी की चौखट का खाती है, दुनिया तो नबी का सदका खाती है। जरा सोचो। बुढ़िया बोली नहीं बेटा, जाने नहीं दूंगी जब तक नाम नहीं बताएगा। तेरी माँ का क्या नाम था, तुम्हारे बाप का क्या नाम था? बेटा नाम बता दो। मुझे पता नहीं मक्के में ऐसे भी लोग हैं। बेटा नाम बताना पड़ेगा। तो मेरे नबी ने कहा माई सुनो, जब कह रही हो तो नाम सुनो। जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं ही हूं, कोई और नहीं है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और बुढ़िया कहने लगी बेटा जाओ, मैं कहती हूँ जब मोहम्मद तू है तो पैगंबर भी तू है। बेटा बाद में जाना, आंखों का देखा गलत हो जाता है, कानों का सुना गलत हो जाता है। मुझे पता नहीं था बेटा तू ऐसा है। अगर तू ही मोहम्मद है तो तू ही नबी है। बेटा बाद में जाना, पहले बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, मुख्तार